नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी और आप हैं अनअकैडमी के बहुत ही लाजवाब यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस बताऊंगा जो कि है ग्रेटिशियस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। बेसिकली दोस्तों, सीए फाउंडेशन के अंदर में ये टर्म आपके सामने आता है और आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद में आप लोग ग्रेटिशियस को नॉन ग्रेटिशियस बना देते हैं और नॉन ग्रेटिशियस को ग्रेटिशियस बना देते हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम गई है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। राइट, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि बेलमेंट ही क्या होता है, तो लेट्स उनको जो है बेलमेंट के बारे में बताते हैं। तो ये सेक्शन नंबर 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में डिफाइन किया गया है। देखिए, लिखा गया बहुत ही सिंपल तरीके से, अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज ध्यान रखिएगा कि बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है दैट शेल when the purpose is accomplished be written or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering it। तो मान लीजिए दोस्तों, मेरे पास में है कैलकुलेटर और आपको है कैलकुलेटर की जरूरत। तो मैं आपको कैलकुलेटर देता हूं इसी शर्त पर कि आप मुझे ही कैलकुलेटर वापस कर लेंगे जब आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को बेसिकली मेरे से कैलकुलेटर लेना है, यूज करना है और फिर वापस करना है। या फिर मैं कहूं कि ये फलाना कैलकुलेटर या तो फेंक देना, इसको डिस्पोज कर देना या फिर किसी और को दे देना, यानी कि मेरे डायरेक्शंस पर आपने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको चावल की बोरी दी और ये चावल की बोरी आपने मेरे ग्राहक तक पहुंचा दी, यानी कि आप ट्रांसपोर्टर का भी काम कर सकते हैं। कहने का मतलब गुड्स मेरे हैं लेकिन कुछ पर्पस के लिए मैंने आपको ये दे रखे हैं, और जब ये पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है उसके बाद में या तो गुड्स वापस कर दिए जाएंगे या फिर मेरे हिसाब से आप किसी और को दे देंगे या फिर जो है उसको डिस्पोज कर देंगे, उसको जो है उसका विनाश कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो इन सभी चीजों को हम लोग कहते हैं बेलमेंट। तो बेलमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि मैं अपने गुड्स आपको दूं, यानी कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स होना चाहिए। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को देना चाहिए। जो पर्सन गुड्स को देता है उसको अपन कहते हैं बेलर, और जिसके पास में गुड्स आते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेली। तो यानी कि यहाँ पे दो पार्टीज होती है और इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई ऑफर हुआ होगा, कोई एक्सेप्टेंस हुआ होगा, कुछ शर्तें रखी गई होगी इसके अंदर में, और जिसके जरिए एक गुड्स दूसरे पर्सन के पास में आते हैं और वो दूसरा पर्सन जो है उसको कुछ यूज करता है, उसको कंज्यूम करता है एंड देन उसके बाद में ये वापस कर देता है। तो रिटर्न वाला एलिमेंट इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली जो है इसको हम लोग बेलमेंट का टाइटल देते हैं। तो बेलमेंट जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है ग्रेटिशियस बेलमेंट और दूसरी होती है नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। तो मैंने अपना कैलकुलेटर आप लोगों को दिया था, आपने कुछ कैलकुलेशंस किए और उसके बाद में वापस कर दिया। अब क्या मैं आपको इससे पैसे मांगूंगा? नहीं, मैं इसके पैसे नहीं मांगने वाला। ट्रस्ट कीजिए, ना मैं आपसे इसके लिए कोई रिवॉर्ड मांगने वाला हूं, ना ही इसके लिए मैंने आपसे कोई कंसिडरेशन की डिमांड की, ना ही मैं आपको उसके चार्जेस लेने वाला हूं। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटिशियस बेलमेंट। माइंड में फिट कर दीजिए, ग्रेटिशियस बेलमेंट का मतलब होता है फ्री की बेलमेंट। लेकिन मुझे बताइए दोस्तों, अगर ये बेलमेंट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, यानी कि अगर आप फ्री में किसी को भी कोई भी चीज यूज करने के लिए देते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और जब वो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी पार्टी ने ठीक तरीके से काम नहीं किया है तो डैमेजेस देना पड़ता है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैंने आपको कैलकुलेटर दिया लेकिन आपने कैलकुलेटर के ऊपर में लात मार के उसको फोड़ दिया, तो क्या मैं आपसे पैसे वसूलूंगा? जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे पैसे जरूर वसूलूंगा, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप मेरे कैलकुलेटर को मेरे कहे मुताबिक यूज नहीं करते हैं, मेरे डायरेक्शंस के हिसाब से यूज नहीं करते हैं, उसमें किसी भी तरह का ब्रीच करते हैं, तो मैं आपसे पैसे ले सकता हूं। सेकेंड चीज होती है, जब मैंने आप लोगों को राइस की बोरी दी थी ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए, तो क्या ट्रांसपोर्टर भी बेलमेंट के अंदर में आता है? यस, ट्रांसपोर्टर भी बेलमेंट के अंदर में आता है। मैंने जब ट्रांसपोर्टर को कोई वस्तु दी तो इसका मतलब मैं हो गया बेलर और ट्रांसपोर्टर हो गया बेली। तो उसको क्या करना है, उसको गुड्स को जिस पर्पस के लिए दिया गया है वो पर्पस उसे अकम्प्लिश करना है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टर को काम करना है, मेरे हिसाब से चीजों को डिस्पोज करना है, किसी और तक पहुंचाना है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? क्या ट्रांसपोर्टर आपसे पैसा लेता है? क्या आपसे कोई रिवॉर्ड लेगा? वो क्या वो बंदा आपसे कोई चार्ज लेगा, कोई कंसीडरेशन लेगा? यस, ऑब्वियसली वो बंदा कोई रिवॉर्ड, कोई कंसीडरेशन, कोई चार्ज जरूर लेगा। और इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि पेड बेलमेंट।
क्या पेड बेलमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट है? डेफिनेटली सर, पेड बेलमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक चीज फ्री होती है तो दूसरी चीज पेड होती है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेटिशियस मतलब फ्री, नॉन ग्रेटिशियस मतलब पेड। ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का ब्रीच होता है, हमारे हिसाब से गुड्स को यूज नहीं किया गया है, तो हम सामने वाले से डैमेजेस वसूल कर सकते हैं। आई होप आपको ये शॉर्ट और सिंपल वीडियो जो है काफी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट नीचे जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। विद दिस गाइस, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन।